नारायणाय नमोस्तुते। परमात्मा प्रेम के रस में डूबे परम प्रिय निजात्म स्वरूप भगवत भक्त वृंद परमात्मा देव की असीम दया हुई दृष्टि, जिसके कारण से हम अपने चित्त को उस अनंत आनंद के धाम परमात्मा में लगाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भगवान कहते हैं तू चाहे माध्यम कुछ भी चुन ले, लेकिन हर माध्यम से तू मेरा ही भजन करता है। बस तेरे अंदर एक अज्ञान ये है कि तू इंद्र को भजते समय ये सोचता है कि मैं इंद्र को प्रसन्न कर रहा हूं और इंद्र को प्रसन्न करने से इंद्र की कृपा मुझे मिलेगी। जब तू आहुति अग्नि को देता है तो सोचता है कि अग्नि प्रसन्न होंगे और भरपूर ऊर्जा का स्रोत मुझे प्राप्त होता रहेगा। जब तू वरुण देव को आहुति देता है तो तू सोचता है कि मेरा ये जीवन सदा रसान्वित रहेगा। वायुदेव को दी गई आहुति से तुझे लगता है कि सदा संजीवनी शक्ति शरीर में प्रवाहित होती रहेगी। पितृगणों को जब तू आहुति देता है तो सोचता है कि ये पितरों का आशीर्वाद सदा मेरे सर पर रहेगा। धर्मराज को जब तू आहुति देता है तो सोचता है कि मैं मृत्यु के मुख से निकल जाऊंगा। जिस जिस देवता के बारे में तो सोचता है कि इन देवताओं को प्रसन्न करने से ये सुविधा मुझे मिल जाएगी। कहते हैं तेरा ये सोचना यही तो अज्ञान है। अरे सब देवताओं के रूप में मैं ही बैठा हूं, सब पितरों के रूप में मैं ही बैठा हूं। क्रतु भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, सबका पिता भी मैं हूँ, सबका माता भी मैं हूँ। लेकिन एक बात तो सच्चे मन से मुझे पुकार करके तो दे, जो तू इन्हें छोटे छोटे देवताओं के चक्कर में लग करके छोटी छोटी सुविधाओं को चाहता है, इन छोटी छोटी सुविधाओं के चक्कर में सारा जीवन बिता देता है, इनके बंधन में आता है। भगवान कहते हैं ये पियन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्तव जीपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्यवन्ति ते। अरे सारे यज्ञ जितने भी तू कर रहा है, जितने भी तू पुरुषार्थ कर रहा है, जितना भी तू परमार्थ कर रहा है, जितना भी तू परोपकार कर रहा है, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, तेरे समस्त शुभ कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ।
तो माध्यम किसी को भी चुन ले। आप जानते हैं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान का यज्ञ अवतार है। ये भगवान का जो यज्ञ अवतार है, रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ भगवान ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया था। कर्दम ऋषि की एक बेटी आप होती। इन रुचि प्रजापति के साथ जब विवाह हुआ था तो भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुआ। तो कहते हैं जो भी यज्ञ कर रहा है, तो किसी का भी यज्ञ कर रहा है, तो मेरा ही तो यज्ञ हो रहा है। तो जिस प्रकार से भी कोई भी यज्ञ करता है, भले तेरा भाव क्या है कि मैं देवताओं के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, मैं पितरों के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, मैं भूतों के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, मैं यक्षों के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो राक्षसों के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान कहते हैं जो अल्प ज्ञान से संयुक्त होने के कारण, ज्ञान से संयुक्त होने के कारण इनको बजता है, इन्हीं को प्राप्त होता है। यान्ति देवव्रताः देवान् पितरः यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मध्याजिनो विमान्। भगवान कहते हैं कि भाई तू विचार कर ले, जिसको भजेगा उसी को प्राप्त होगा। अगर तू इन सब को छोड़ करके मध्याजिनो अभिमान, तो मुझे अगर यदि भजेगा, अब नियम है तो भगवान ने नियम बनाए, जिसको भजोगे उसी को प्राप्त होगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा कि तो जिसको भजेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखियत सी। कहते जिसकी जैसी भावना होती है, कहते मैं उसके लिए वैसा ही बन जाता हूँ। वह बात तो भाव की है। अगर तेरे अंदर भाव है तो भगवान तेरे हैं। और भगवान कहते हैं भाव के साथ तू मुझे कुछ भी समर्पित कर। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त उपगतमस्नामि प्रियतात्मनः। मेरा भक्त मुझे जो भी अर्पित करे। आप जानते हैं भगवान ने जो पत्र कहा है, अभी सावन का मास चल रहा था, और सावन के मास में आपने भगवान शिव का अनेक प्रकार से पूजन किया। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस माह में सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को क्या है? बिल्व पत्र। भगवान बिल्व पत्र को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो बिल्व का पत्ता स्वीकार करते हैं, उस पत्र से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और कथा आती है, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की यात्रा में एक समय पर एक घटना घटती है। एक बार नारद मुनि आए, सोचा मृत्यु लोक में चलो भगवान के दर्शन करूं, देखूं, और पहुंच गए सत्यभामा के महल। जब भगवान सत्यभामा के महल में पहुंचे, अब सत्यभामा तो भाई बड़े बाप की बेटी थी भाई, बहुत, उसको दो चीज का अहंकार था। एक तो उसे अपने रूप का बड़ा अहंकार था, क्योंकि सत्यभामा अद्वितीय सुंदरी थी,
और दूसरे उसे धन का अभिमान, अब दोनों चीज हो, रूप भी हो धन भी हो, तो फिर अहंकार का होना स्वाभाविक है। और शक्ति भगवान कृष्ण है। अब तो किसी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए सदा एक अहंकार से संयुक्त रहती थी। उसके मन में एक ऐसी भावना थी। सत्राजीत यादव की बेटी, अब उसके पास स्यमंतक मणि थी सत्राजीत यादव के पास, और रोज भरपूर सोना, 1.25 मन सोना कहते हैं देती थी। 2.5 भार भी शायद वहां लिखा है, भार होता था पहले, भार कहा करते थे। खैर जितना भी देती भरपूर सोना देती थी। तो एक बार नारद मुनि आए और नारद मुनि से कहने लगी, आप तो सब लोगों में भ्रमण करते हैं, हे मुनिवर मुझे कोई ऐसा अनुष्ठान बताइए चाहे पैसा कितना ही लग जाए, घबराने की जरूरत नहीं। जैसे बड़े बड़े सेठ कहते हैं पैसे की चिंता मत करना डॉक्टर साहब, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, पर बस मेरे इस मरीज को बचा लो। अगर पैसे से मरीज बचने लगते केवल पैसे से, अरे प्रारब्ध है तो बचेंगे, पैसा हेतु बन जाता, वो तो कर्जा देना है। पैसे से अगर बच सकते तो फिर सिकंदर नहीं मरता, मरना पड़ा ना सिकंदर को। पैसे से अगर बच सकते तो रावण नहीं मरता। बड़े बड़े सेठ ना मरते। हमारे देश का सबसे बड़ा सेठ मुकेश अंबानी, उसके पिता जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, बड़े तपस्वी, तभी तो था उनका, जिसके बदौलत एक छोटी सी फेरी लगाने वाला कपड़े का छोटा सा व्यापारी, आज उसका बेटा हमारे देश का सबसे बड़ा सेठ। इसके पीछे धीरू भाई अंबानी का तप है, मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का नहीं। ठीक है, उसमें उन्होंने आगे बढ़ोतरी की है, लेकिन तब तो धीरू भाई अंबानी का है, उसकी मां का है। स्मरण तो उनको किया जाना चाहिए, लेकिन क्या उनका पैसा उनको बचा पाया? नहीं बचा पाया। चले गए दुनिया से जो आली हवाली थे, जो जगत के मालिक हुआ करते थे, कहते जिनके चलने से धरती भी डोलने लगती थी, ऐसे ऐसे दिग्गज महिपाल, लेकिन उन सबको भी छोड़ करके जाना पड़ा। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, और गया सिकंदर जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाए। जाना पड़ा, सबको जाना पड़ेगा। इसलिए अपनी इस यात्रा में अहंकार नहीं होना चाहिए, इसमें किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। जब संसार में यात्रा करे तो इस बात का ध्यान रखो, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी का अपमान नहीं करना है। अहंकार से संयुक्त जीवन को मत जिए। फलों से लदे हुए वृक्ष को देखो, और देखो कि जब उसके पल्ले माल होता है तो वो झुक जाता है, वो अकड़ता नहीं है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है, कहते हैं। तो मेरे मित्रों, सत्यभामा को बड़ा अहंकार था अपने धन का। तो नारद मुनि से कहा कि प्रभु को ऐसा व्रत बता दीजिए, इस जगत में जो सबसे बड़ा व्रत होता हो, जिससे भगवान प्रसन्न होते हो। कहते हैं हाँ, भगवान प्रसन्न तो हो जाएंगे, तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और उसके बाद कहते हैं भगवान का तुलादान करना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है। अब पूरे दिन सत्यभामा ने निर्जल रह करके व्रत किया, और व्रत करने के बाद कहा कि अब तुलादान का अनुष्ठान करो।
अब तुलादान का अनुष्ठान होने लगे, कहने तराजू लगाई गई और तराजू के एक पल्ले में भगवान को बैठा दिया गया। उसे कथा तो लंबी में शॉर्ट में वैसे सुना रहा हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी कथा आप सब जानते हैं। इसमें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करना होता है, जिसमें भगवान का दान कर दिया था। और भगवान का दान करने के बाद फिर नारद जी ने जब लेकर चलने लगे भगवान को, सत्यवत कहने इनको खाने जरूरत नहीं, तुमने दान दिया इसलिए लेके जा रहा हूं। तो फिर बदले में कहा कि भाई तुला दान कर दो इनका, तो मैं इनको छोड़ दूंगा। तो भगवान एक पलड़े में बैठे, अब सोचने लगी तुला दान करूं तो किस वस्तु के, ना भगवान के वजन के बराबर वस्तु दे दो। तुमने जब भगवान का तुला दान करना है तो फिर तुमने भाई हीरे मोतियों से करो। अब जितने हीरे मोती थे सब ला ला करके रखने लगी पलड़े में, लेकिन सारे खत्म हो गए। जब सारे रत्न खत्म हो गए तो सोना ला करके रखने लगी। दुनिया भर का सोना, जो सवामन सोना देती थी मनी, तो कितना इकट्ठा हो रहा होगा सोचो। टनों होगा भाई। वो भी रख दिया पलड़े में, उससे भी कुछ नहीं हुआ। जितने आभूषण बने हुए थे सब रख दिए, हाथ में जो आभूषण पहने हुए थे रख दिए, लेकिन किसी भी तरह से भगवान के बराबर नहीं हो सकते हैं क्या? भगवान के लिए तो सब मिट्टी है, ढेला है। आखिर सत्यभामा परेशान हो गई, सारा अहंकार धरा रह गया, सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, अब कुछ भी तो नहीं बचा। रुक्मणी जी आ गया है, इन्हें बहन परेशान वास्तव। तो भगवान का तुला दान करना चाह रही थी, तूने सोच समझ करके निर्णय नहीं लिया। अपने अहंकार के कारण, अपने धन के अभिमान के कारण से तूने सोचा कि ये भी कोई बड़ी बात है। अरे जरा चिंतन करके देख, उस शेषनाग के ऊपर जिसने पूरी धरती को थामा हुआ है, किंतु वो इनका आश्रय स्थल है। कितना वजन धरती में होता होगा, और ऐसे कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड इनसे प्रकट हो जाते हैं, तो इनमें कितना वजन होगा। तो ये छोटे से आभूषणों से इनको तोड़ना चाहते तो तिल मात्र भी नहीं है। कहने फिर करूं क्या? ये तो भगवान को ले जाएंगे नारद जी, इनके बिना मैं कैसे जीऊंगी? कहने लगे भगवान को प्रसन्न करना होगा, और भगवान तेरे आभूषणों से प्रसन्न नहीं होंगे। कहां से होंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान तो पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्र से, पत्ते से, कि हाँ ऐसा कौन सा पत्ता है जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? रुक्मणी जी एक तुलसी का पत्ता लेकर के आई और कहा ले, इससे भगवान प्रसन्न। तुलसी का पत्ता तुला में रखा, और जैसे तुला में तुलसी का पत्ता रखा, तुरंत पलड़ा नीचे झुक गया। ये है पत्र की महिमा नहीं, पत्र की महिमा नहीं है। एक अपने छोटे से ठाकुर जी के बराबर में 1000 तुलसी के पत्र रख लेना, हाँ? कुछ नहीं होगा। होगा कब? जब ये दिल के साथ, भाव के साथ, सच्चे मन से एक पत्र भी समर्पित कर देगा। हजारों क्विंटल भी रख लेगा तब भी कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन भाव से एक पुष्प भी दे, एक पत्र भी दे, एक फल भी दे,
एक लोटा जल भी दे। अब सारे शिवरात्रि पर खूब जल चढ़ाया है, बिलपत्र चढ़ाए हैं ना, पुष्प चढ़ाए हैं ना, चंदन अर्पित किया है ना। भगवान तो यही चाहते हैं, न उनको पत्ता चाहिए, न उनको फल चाहिए, न उनको जल चाहिए। वो तो सारे जगत को देने वाले हैं। वो तो तेरे हृदय में एक भाव चाहते हैं। और फिर देख, अगर तेरा भाव है तो फिर भगवान तेरे से दूर नहीं। भगवान सदा तेरे साथ हैं, तेरे पास हैं। जरा पुकार करती तो सही। तद अहम भक्ति उपतमस्नामि पर्यतात्मनः। भगवान कहते हैं, अरे अगर प्रेम के साथ तूने कुछ भी मुझे समर्पित कर दिया तो मैं ऐसे भक्त के लिए दौड़ा दौड़ा चला आता। द्रौपदी ने भाभी तो समर्पित किया था। द्रौपदी के पास तो उस समय कुछ भी नहीं था समर्पित करने के लिए, एक भाव ही तो था। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, अमित रूप होकर के साड़ी में लाए। हर तार था आपका रूप धारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। बताओ आइए का दौड़ेंगे। अच्छा, वो जो गज पकड़ रखा था उसने ग्रहा ने सरोवर में, उस समय गज के पास क्या था? एक पुष्प। एक पुष्प मिल गया सरोवर में, वो भी, और उसी पुष्प को प्रेम के साथ भगवान को समर्पित कर दिया। और भगवान आगे दौड़े दौड़े। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई। नहीं गजराज की शक्ति कुछ काम आई, मदद उसने वहां पर किसी की न पाई। उठा सूंड आवाज हरि को लगाई, गरुड़ छोड़ नंगे ही पांव पधारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम हरदम हो मुख में हमारे, श्री कृष्ण गोविंद। तो भगवान के प्रमाण मिल रहे हैं साथ साथ। सबरी के पास क्या था? एक बेर के झूठे फल, यही तो था। बेर के झूठे फल, और वही भगवान को समर्पित कर दिए। भगवान तो झूठ सच देखते ही नहीं। ये झूठा सोचा जो है, ये भगवान के लिए कुछ नहीं होता है। कहते हैं मेरी माँ मुझे खिला रही है, इसमें माँ का प्रेम मिला हुआ है, इसके माँ का मुखारबिंद का रस मिला हुआ है। माँ का झूठा झूठा थोड़े ना होता है। बड़े प्रेम के साथ भगवान ने उसके बेर खाए, बड़े प्रेम के साथ मीठे मीठे बेरों का भोग लगाया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जल, आप जरा चिंतन करें निषाद राज के साथ। निषाद के पास क्या था भगवान को प्रसन्न करने के लिए? गंगा जी का जल। उसी जल से भगवान के चरणामृत धोए हैं उसने मलमल करके, उसी से कल्याण हो गया। यही है मेरे मित्रों भाव। अनन्यस चिंत्यन्तो मां ये जना प्रियुपासते, तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इन सब का योगक्षेम हुआ कि नहीं हुआ? कल अनेक कथाएं आपको सुनाई थी, उन सब का योगक्षेम हुआ कि नहीं हुआ? मेरे मित्रों, अगर वास्तव में चाहते हो कि भगवान हमें मिल जाए,
मिल जाए। आप चाहते हो कि भगवान आपके पास आ जाए, जरूर आ जाए, लेकिन कब आएंगे उसके पीछे शर्तें हैं। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दान, जिसने गाया मिला उसको मुक्ति का दान। पत्थर पानी तरा जिस पे रघुबर का नाम, पत्थर पानी तरा जिस पे रघुबर का नाम। तेरी नैया किनारे से लग जाएगी, तेरी नैया किनारे से लग जाएगी। नाम उसका तो दिल में बसा के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। पाया मीरा ने विष को अमृत जान कर, पाया मीरा ने विष को अमृत जान कर। पाया कुब जाने चंदन लगा के उसे, पाया कुब जाने चंदन लगा के उसे। उसके चरणों में सिर को झुका के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे लगा के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे लगा के तो दे। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। जीवन नैया का माझी बना ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे। फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो, फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो। उसकी करुणा का चप्पू लगा के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो। वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो दे, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो दे। वो है दाता भिकारी तू बन के तो दे, वो है दाता भिकारी तू बन के तो दे। उसके दर से कोई खाली लोटा नहीं, उसके दर से कोई खाली लोटा नहीं। उसके आगे तू झोली फैला के तो दे, उसके आगे तू झोली फैला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ नारायण। अरे वो नारायण है, वो वासुदेव जिसको श्री कृष्ण कहा गया है, वो हमारे दिल में बैठा हुआ दिलदार है, वो इन श्वासों का प्राण है, वो इन आंखों का नूर है। मेरे मित्र जरा दिल में उसे बिठा के तो दे, फिर देख आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाएगा। तू आनंद ही तो चाहता है इस जगत में, और क्या चाहता है आनंद के अतिरिक्त? आनंद के अतिरिक्त किसी की और कोई दूसरी चाहत है ही नहीं। और मेरे मित्र ये आनंद विषयों में नहीं, विषयों में तो क्षणिक अनुकूलता इंद्रियों की है, मन की है, मेरी नहीं। मेरी खुशी तो उस आनंद में है जो आनंद मेरे कृष्ण के प्रेम का है। कृष्ण प्रेमानंद का पान ही परमानंद का पान है। इस परमानंद का पान कीजिए मेरे मित्रों। परमानंद का पान यही अंतिम मंजिल है। अरे मेरे मित्र, क्यों इन छोटे छोटे देवों में, पितरों में, यक्षों में, राक्षसों में लगा हुआ है? भगवान कहते हैं सबको छोड़ करके केवल तू एक मुझे भज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मां सुच है, तुझे बिल्कुल पवित्र कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, सारे दुखों से मुक्त कर दूंगा। सारे बंधनों में जिनमें तू जकड़ा पड़ा है, उन सब बंधनों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। जरा अपने पग मेरी ओर बढ़ा दे तो दे। अरे मेरे दर पर एक बार अरदास लगा के तो दे। मेरे दर से कभी अगर सच्चे मन से कोई अरदास लगाता है, कभी खाली जा नहीं सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, फैला दो और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में फैले हुए उस आनंद को प्राप्त कर लो, जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष ही ना रह जाए। रह ही नहीं जाता है मेरे मित्रों। अगर एक बार परमात्मा मिल गया, ये कृष्ण मिल गया, ये नारायण मिल गया न, तो फिर पाने के लिए बाकी क्या रह गया? बाकी कुछ भी नहीं रहता है मेरे मित्रों। इसलिए भगवान की इस बात को हृदयंगम कर लो। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। कहाँ फंसे हुए हो? देखो जरा अपना आत्मनिरीक्षण करके, और जहाँ फंसे हो वहाँ से अपने आप को बाहर निकालो, क्योंकि तेरे साथ में कोई दूसरा जाने वाला नहीं है पथिक। इसलिए इस यात्रा में कलंक अपने सिर पर लगा करके मत जा। इस यात्रा में बिल्कुल पवित्र होकर के जा। और पवित्र कब हो सकता है? जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो। आज तक जितने पाप किए हैं सारों को क्षमा कर दूंगा, भगवान कहते हैं। आज तक तूने जितना दुराचरण किया है सब सहन कर लूंगा, सबको छोड़ दूंगा, सबको माफ कर दूंगा। तूने जितना लोगों के साथ धोखा किया है सब माफ कर दूंगा। एक बार जरा आज ये संकल्प लेकर के आ कि मैं अब पापाचरण में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। अब मेरा ध्येय केवल एक नारायण है, एक नारायण। उस नारायण को ही हमें पाना है। उस नारायण को पाकर के आप पवित्र होकर के आनंदमय स्थिति में विराजमान हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को अब विश्राम दे रहे हैं। कल फिर
ठीक 8 बजे आपसे भेंट होगी। और जैसा कि आपको मालूम है, सोमवार को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान के अवतरण का दिवस है। और ये अवतरण का दिवस हम भाई बॉबी जी विनय संकल्प बलभद्र मंदिर के पीछे, जहाँ पे पीछे भागवत हुई थी, आप सब लोग गए ही थे, वहीं पर 7 बजे से 9 बजे तक ये भगवान श्री कृष्ण अवतरणोत्सव हम लोग मनाएंगे। और इस बार एक नई परंपरा और मन में आज यहीं बैठे बैठे भाव आया, क्योंकि उत्सव जो मनाया जाता है वो नंदोत्सव होता है। भगवान कृष्ण के अवतरण के उपरांत वो तो अवतरण दिवस है, लेकिन उत्सव तो नंद बाबा के दरबार में जाकर के मनता है। वहाँ पर तो बेचारे जेल में क्या उत्सव मनता, आधी रात के समय। तो उत्सव मनाया जाता है नवमी को, नंदोत्सव जिसको कहते हैं। और इस बार नवमी को फिर यहाँ सत्संग में मंगलवार के दिन मंगल ही मंगल है। ये इस बार नंदोत्सव यहाँ पर बड़े हंसी खुशी प्रेम के साथ बढ़िया तरीके से मनाएंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।